हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। सेकेंड वेव में चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी से लोग जूझ रहे हैं। लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर्स ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब किस वजह से हुआ? ये इस वजह से हुआ क्योंकि शायद हमने जब अच्छे दिन थे, जब सब चीज़ें अच्छी चल रही थी, तब हमने अपने ऑक्सीजन लेवल पर काम नहीं किया। बेसिकली आज की डेट में एजुकेशन की काफ़ी कमी है। लोग ये नहीं जानते हैं कि ऑक्सीजन लेवल है क्या और इसे हमें कैसे मेंटेन रखना चाहिए। नेचुरली हम अपनी ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। आज का वीडियो इस बारे में है कि आप इन 5 नेचुरल वेज को अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो नेचुरल ऑक्सीजन की जो टेकिंग कैपेसिटी है काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल में हम आपके लिए लेकर आते हैं फिटनेस साइंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। तो ऑक्सीजन लेवल क्या होता है? बेसिकली जितना हमारी रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम ऑक्सीजन लेवल के रूप में मेज़र करते हैं। ये कब गिरता है? जब हमें किसी तरीके की बीमारी होती है या फेफड़े, हमारे जो लंग्स हैं वो लंग्स बहुत अच्छी तरीके से ऑक्सीजन को ले नहीं पाते, वो उतने कैपेबल नहीं होते, या किसी तरह का इन्फेक्शन हमारे लंग्स में आ जाता है जिसकी वजह से हम उससे प्रॉपर जितनी ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए या हमारे ब्लड फ्लो में जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाती। यहाँ से बहुत बड़ी दिक्कतें शुरू होती हैं, सांस लेने में कठिनाई शुरू हो जाती है। नॉर्मली कोई भी व्यक्ति इसको मेज़र नहीं करता है, क्योंकि अगर आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 97, 98, 99 रहता है नॉर्मली, बट अगर इन केस ये गिरता है तो ये किसी न किसी अब नॉर्मलिटी के चलते या आपके फेफड़े उस चीज़ में सक्षम नहीं है उसको सक करने में ऑक्सीजन को वातावरण की, तो ये लेवल गिरता है। 95 तक घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 90 तक घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये 90 से नीचे जाता है और 80, 85 के अराउंड हो जाता है तो डॉक्टर की कंसल्टेंसी आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीजन के इस लेवल को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। इसको 2 तरीके से मेज़र कर सकते हैं। पहला तरीका है ABG यानी कि आर्टेरियल गैस। दूसरा तरीका है पल्स ऑक्सीमीटर, जो कि नॉर्मली आप देख रहे हैं। ABG में हम pH लेवल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम अदर गैसेस के भी लेवल को हम चेक कर सकते हैं। ABG एक प्रॉपर तरीका है जिससे कि हम ब्लड के ऑक्सीजन लेवल को भी जान सकते हैं। दूसरा तरीका है जो आपने देखा होगा, पल्स ऑक्सीमीटर आते हैं जिसे हम फिंगर में लगाते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल जो है आपका वो पता चल जाता है। ये आपकी इंफ्रारेड रेज आपकी कैपिलरीज में डाली जाती हैं जिससे कि ब्लड में ऑक्सीजन के फ्लो को बता देती हैं। लेकिन जो पल्स ऑक्सीमीटर है इसमें 2% तक की एरर आने की उम्मीद रहती है। ABG एक रिनाउंड और प्रॉपर तरीका है जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल क्या है। तो अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे जानें कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 80 के अराउंड पहुंच गया या 85 के अराउंड है तो आपको डॉक्टर की कंसल्टेंसी की ज़रूरत है। बट इससे पहले हमें ये पहचानने की ज़रूरत है कि हमें किस तरह की दिक्कत आ रही है, क्योंकि हर समय हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर मौजूद नहीं है। तो अगर हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, हमें हेडेक हो रहा है, हमें कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो रही है, हमें चेस्ट पेन हो रहा है और हार्ट बीट हमारी बढ़ी हुई है, कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है, तो हमें इस तरह के सिम्टम्स को देख के समझ जाना चाहिए कि बॉडी में हमारे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा है। दोस्तों, अगर बॉडी में आपके ऑक्सीजन का लेवल लो है तो इसके ऑक्सीजन सेचुरेशन को आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। ये ऑक्सीजन का लेवल ऐसा नहीं है कि कोविड के कारण ही ऐसा है, कई ऐसे और भी कारण हो सकते हैं जिससे कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल नीचे आया हो। जैसे कि आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, आपको रेस्पिरेटरी किसी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से नीचे के ऑक्सीजन का लेवल आ रहा हो, उसके साथ साथ अस्थमा हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। ये सब अलग अलग कारण हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल नीचे आ सकता है। और दोस्तों, अगर आप स्मोकर हैं तो पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा अगर आप अपने ऑक्सीजन लेवल को नाप रहे हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीमीटर आपका सही बताए बट आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़िया ना हो। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि
जब आप स्मोक करते हैं तो बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो पल्स ऑक्सीमीटर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, तो वो तो आपके बढ़े हुए स्तर को दिखाएगा। उस केस में आपको ये लगेगा कि आपका प्रॉपरली ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है। ऐसे में एक रिनाउंड तरीका जो है वो है केवल ABG, इसी के माध्यम से हम जान सकते हैं कि आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल क्या है। नाउ वी आर ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो कि हाउ टू इम्प्रूव आवर ऑक्सीजन लेवल नेचुरली। Here we are going to discuss these 5 ways, and by implementing these 5 ways naturally you can increase your blood oxygen level very fast. And ये कोई ज़रूरी नहीं है मेरे दोस्तों कि अगर आप जब किसी बीमारी से ग्रसित हो जाए तभी आप इन 5 तरीकों को फॉलो करें। अगर आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन के सैचुरेशन लेवल को प्रॉपर रखना चाहते हैं तो इन 5 तरीकों को आपको इस्तेमाल करना ही चाहिए। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि वो 5 तरीके क्या हैं जिससे कि आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को नेचुरली इंक्रीज कर सकते हैं। तो शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए सबसे पहला मेथड है आपका कि आप अपने डाइट पैटर्न में चेंज करें। आप अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लें। एंटीऑक्सीडेंट ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन को प्रॉपर रखते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट कुछ फूड होते हैं जिनको अगर आप लेते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रॉपर रहेगा, जैसे कि आपके ब्लूबेरीज हो गए, आपके स्ट्रॉबेरीज हो गए, आपके ब्लैकबेरीज हो गए, प्लम्स हो गया, और उसके साथ साथ रेड किडनी बीन्स हो गया। इन चीज़ों को आप लीजिए, आप देखिए आपकी ऑक्सीजन लेवल देखते ही देखते ठीक होने लगेगा। उसके अलावा कुछ ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो इन चीज़ों में पाए जाते हैं, जैसे वॉलनट्स, सोयाबीन, फ्लैक्स सीड्स। ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपर वे में लेंगे तो आपकी बॉडी में ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। ये आपके हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को आसानी से घोल करके आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाते हैं। तो इसी वजह से इनको एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो बेटर होता चला जाएगा। जैसे एंटीऑक्सीडेंट लेना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वैसे ही आपको अपने डेली रूटीन में 30 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज या 30 मिनट की वॉकिंग खुले स्थान पर आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। वातावरण में अच्छी ऑक्सीजन होती है और जब आप चलते हैं, तेज चलते हैं, आपके लंग्स में अच्छी ऑक्सीजन पहुंचती है, आपका हार्ट रेट अच्छा होता है, दैट्स वाई कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ता है और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होता है। उसके साथ ही साथ आपकी बॉडी जो है बहुत अच्छे तरीके से इम्यून पावर भी इंक्रीज कर पाती है। आपको 30 मिनट का एरोबिक व्यायाम या वॉकिंग इनकॉर्पोरेट करना है, जिससे कि आप अपनी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट पैटर्न की तरफ, जिसको फॉलो करके हम अपने बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। वो ये है, आपको अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करना है। सही पैटर्न है, आपको गहरी सांस लेनी है और आपको नाक से सांस खींचनी है, ना कि मुंह से। जब आप अपर चेस्ट से ना खींच के डायफ्राम से खींचोगे तो आपके लंग्स ज़्यादा अच्छे से फूलेंगे और लंग्स के अंदर प्रॉपर तरीके से आपकी ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल बेटर होता चला जाएगा। तो अगला इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है, अपनी बॉडी को आपको हाइड्रेटेड रखना है। जैसा कि हम जानते हैं कि बॉडी में 60% सेल्स वाटर का बना हुआ है, वाटर उसके अंदर फ्लो करता है। तो वाटर के होने से बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी रहती हैं, जैसे कि आपकी जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर रहता है और ये शरीर के तापमान को भी रेगुलेट करता है। तो हम देखें कि अगर बॉडी में पानी की कमी होगी तो जो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में फ्लो हो रही है वो शायद उतने अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगी। इसलिए कोविड की इस सिचुएशन में आपको अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखना है। अगर आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहेंगे तो बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो एज कंपेयर टू दोज पीपल हु आर नॉट गेटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, आप बेहतर कंडीशन में रहेंगे और निश्चित रूप से आपकी बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन का फ्लो हो पाएगा। दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें अपने कमरे की एयर को क्लीन रखना है, पॉल्यूटिव एरियाज में नहीं रहना है, कमरे में स्मोक नहीं करना है। साथ में हमें कुछ ऐसे प्लांट्स लगाने हैं जो ऑक्सीजन को जो है अच्छे से आपके फ्लो करते हैं, ऑक्सीजन को मेंटेन रखते हैं। वो जो रूम प्लांट होते हैं उनको लगाना है। खुली हवा, अगर प्रॉपर वेंटिलेशन आप रखते हैं
तो भी आपके लिए बहुत मददगार है कि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी। उसके अलावा साथ ही साथ आपको एक काम और करना है कि जो तमाम मार्केट में बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स आ गए हैं जिनको हम एयर प्यूरीफायर बोलते हैं, वो आप अपने कमरे में लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी पॉल्यूटिव एयर है वो निकल सकती है और आपको एक फ्रेश एयर वहाँ पर मिल सकती है। तो इन 5 चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा योगा भी बहुत मददगार है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपका सिस्टम उतना अच्छा लड़ नहीं पाएगा बीमारियों से जितना अच्छा एक योगा करने वाले बंदे का लड़ता है, जो एक एक्सरसाइज करने वाले का लड़ता है। साथ में जो लोग जिम जाते हैं, कम से कम वो 4 से 5 दिन अगर हफ्ते में जिम करते हैं तो उनकी इम्यूनिटी एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल हु आर नॉट गोइंग जिम, उनके मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीके से मजबूत होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके लिए मैं तमाम ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशंस लेके आता रहूँगा और बहुत जल्दी ही आपसे मुलाकात होती है एक नए वीडियो के साथ। तब तक कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने ऑक्सीजन लेवल को ज़रूर मेंटेन रखिए, क्योंकि आज के समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन को मेंटेन करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।